कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। भाई के साथ बहन का नाजायज रिश्ता। और शारीरिक संबंधों के बाद बेटी का कत्ल। एक औरत का पाप। गाजियाबाद की रहने वाली रशीदा नाम की इस औरत की कहानी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। जिस बेटी को 9 महीने तक इसने अपनी कोख में पाला, जिस बेटी को इसने जन्म दिया, जो बेटी इस पर जान छिड़कती थी, उसी मासूम को इसने बेरहमी से मार डाला। अपने इन्हीं हाथों से उसका गला घोंट दिया, सिर्फ इसलिए कि उस मासूम के सामने उजागर हो गया था रशीदा की जिंदगी का सबसे बड़ा राज। अपने ही रिश्ते के भाई के साथ रशीदा के नाजायज रिश्तों की वो कहानी जिसे उस मासूम ने अपनी आंखों से देख लिया था। उनसे करती थी प्यार, बस गलती में मान लिया, देख लिया था उसने। पुलिस के मुताबिक शादीशुदा रशीदा रिश्ते में भाई लगने वाले शहनवाज नाम के इस लड़के के साथ नाजायज रिश्तों की एक कहानी को परवान चढ़ा रही थी। अपने पति की गैर मौजूदगी में रशीदा अक्सर अपने भाई शहनवाज के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। लेकिन एक रोज रशीदा की बेटी इकरा ने अपनी मां के इस घिनौने खेल को अपनी नजरों से देख लिया और फिर भेद खुल जाने के डर से रशीदा ने शाहनवाज के साथ मिलकर अपनी ही मासूम बेटी का गला घोंट दिया। सब उसने हमें देख लिए थे एक जगह, तो फिर हमने सोचा वो ब्लैकमेल कर रही थी, पापा को बताऊंगी, तो फिर हमने संभाल दिया। पुलिस के मुताबिक नाजायज रिश्ते की खातिर रशीदा ने अपनी ही बेटी इकरा को बेरहमी से मार डाला और फिर उसकी लाश को एक बोरे में डालकर बाहर फेंक दिया। इकरा की लाश मिलने पर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो रशीदा के हाव भाव से शक की सुई उसी की ओर ही घूम गई और जब पुलिस ने सख्ती से रशीदा से पूछताछ की तो उसने इकरा की हत्या का सारा राज उगल दिया। जो मृतका की मां थी, ये पता चला कि उसका एक प्रेमी है शाहनवाज, जिससे अक्सर बात करती रहती है तथा उसका प्रेमी इसके घर पे भी आता जाता रहता है। हम लोगों ने मृतका की मां को लाके थाने पे पूछताछ किया तो उसने सारी बात को बताते हुए बताया और दोनों एक दूसरे से उसके घर पर दिन में भी और रात में भी मिलते रहते हैं और दोनों के बीच उनके गांव में भी जब जाती थी, जहाँ की इसका मायका है, उसी मायके का ही रहने वाला है शाहनवाज। उसका रिश्ते में भाई लगता है और प्रथम दृष्टया जब इससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी बहन है इसलिए मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने भी सारे अपने जुर्म के बारे में बताया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के सामने रशीदा ने जैसे ही अपने नाजायज रिश्तों की कहानी और बेटी के कत्ल का खुलासा किया, पुलिस ने कत्ल में शामिल रशीदा के आशिक शाहनवाज को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। सनसनी। ये कहानी भी एक औरत के नाजायज रिश्तों की है। ऐसा रिश्ता जिसने उसे पहले बेवफा बनाया और फिर वो बन गई अपनी ही बेटी की कातिल। देखिए एक मां के पाप की सनसनीखेज कहानी।
रहता था वो। मेरा घर सुना कर दिया, मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप जानती हैं किसने किया ये सब? मैं जानती हूँ उसको, सामने आ जाए तो उसका मुंह नोच लूंगी मैं। कौन है वो? क्यों किया उसने ये सब? पड़ोसी का छोरा अखिल और उसका दोस्त दोस्ती ना करने पे उसको धमकी दिया करते थे। मैं जानती हूँ उसने मेरी बेटी का ये हाल किया है। उसने मेरी बेटी को। अरे पुलिस को फोन किया? किसी ने फोन लगाया? पुलिस को फोन करो यार। मौत की इस कहानी के साथ ही बिजनौर के एक हंसते खेलते घर की खुशियों को ग्रहण लग गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भावना नाम की उस लड़की का कत्ल क्यों हुआ, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भावना को एक बेहद ही मिलनसार लड़की मानते थे। लेकिन भावना की मां यानी सुषमा की एक ही रट थी, अखिल और उसके दोस्त ने ले ली मेरी बेटी की जान। पड़ोसी का छोरा अखिल और उसका दोस्त। बेटी की मौत के गम में सुषमा का रो रो कर बुरा हाल था। तभी तहकीकात के लिए पहुंची बिजनौर पुलिस। आपको किसी के ऊपर कोई शक है कि ये काम किसने करा? किसके ऊपर शक? अखिल और उसके दोस्त ने मेरी बेटी को मार डाला। अखिल और उसके दोस्त ने? आपको पक्का यकीन है कि ये काम अखिल और उसके दोस्तों ने करा है? हाँ, मुझे पक्का यकीन है। लेकिन क्यों? वो पड़ोसी का छोरा काफी दिनों से भावना के पीछे पड़ा हुआ था। दोस्ती ना करने पर उसे धमकियां दिया करता था और उसका दोस्त भी उसके साथ रहता था। उन दोनों ने मेरी बेटी को मार डाला। उन दोनों ने मेरी बेटी को मार। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या करा जा सकता है। आपकी पूरी सहायता करें। आओ। पड़ोसियों से भी पूछताछ में पुलिस को यही पता चला कि भावना एक खुश मिजाज लड़की थी, घर की लाडली थी। वो घर में होती तो कभी अपनी मम्मी से मस्खरी करती, तो कभी दुबई में रह रहे अपने पापा से फोन पर ढेरों फरमाइशें करती। लेकिन जिस वक्त हुआ उसका कत्ल, उस वक्त भावना की मम्मी सुषमा घर में नहीं थी। वो एक पड़ोसी के घर में संगीत के एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गई थी, यानी भावना घर में अकेली थी। तभी हुआ उसका कत्ल। भावना की मां सुषमा जब घर लौटी तो घर का नजारा देखकर दंग रह गई। घर में भावना की लाश पड़ी थी और फर्श पर बिखरा पड़ा था खून। ये क्या हो गया? भावना का जिस समय कत्ल हुआ घर में कोई नहीं था, लेकिन सवाल यह था कि आसपास के लोगों ने भावना की चीख क्यों नहीं सुनी। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि लोग भावना को तो एक अच्छी लड़की बता रहे थे, लेकिन सुषमा के बारे में पड़ोसियों की राय बहुत अच्छी नहीं थी। आखिर क्यों? भावना की मां सुषमा का आरोप था कि भावना की हत्या पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों ने की है। लेकिन छानबीन के दौरान पड़ोसियों ने पुलिस को जो कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली है। पड़ोसियों के मुताबिक सुषमा का बेगराज नाम के शख्स से बेहद करीबी रिश्ता रहा है। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि घटना वाले दिन भी बेगराज और सुषमा में कई बार लंबी बातें हुई। शक की बिना पर पूछताछ के लिए पुलिस ने सुषमा को बुलाया। फिर भावना की हत्या का सारा राज सामने आ गया। बिजनौर पुलिस ने सुषमा की कॉल डिटेल की जांच के बाद सबसे पहले उसे थाने में पूछताछ के लिए बुला लिया। आखिर क्यों मरवाया आपने अपनी बेटी को? हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी
अपनी बेटी को क्यों मरवाऊंगी? देखिए, आपका सारा खेल खत्म हो चुका है। सारी बात आज थाने में सच सच बताइए। मैं फिर पूछता हूं आपसे, क्यों मरवाया आपने अपनी बेटी को? वो मैंने नहीं, बेगराज ने मरवाया है। बेगराज? बेगराज? पुलिस को इन आंसुओं के पीछे की कहानी को पता करने में वक्त तो लगा, लेकिन जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक था। सुषमा अपनी बेटी की कातिल थी और इस कत्ल के पीछे था सुषमा का नाजायज रिश्ता। बिजनौर पुलिस की माने तो सुषमा का पति 3 साल पहले दुबई चला गया था काम के सिलसिले में। वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी के दिन काट रही थी। इसी बीच सुषमा को घर में कुछ काम करवाना था तो उसने एक बढ़ई को बुलाया। बेगराज नाम का वो बढ़ई इस घर में आया तो सुषमा की जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हो गई। सुषमा और बेगराज की ये नई कहानी जब शुरू हुई तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। बिजनौर की सुषमा के घर बेगराज नाम का जो शख्स काम करने आया था, सुषमा उसी को दिल दे बैठी और फिर नाजायज रिश्तों की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जिसने सुषमा को बना दिया अपनी ही बेटी का कातिल। मैडम जी, एक बात पूछूं? हाँ, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? तुम मुझे कभी मैडम जी नहीं कहोगे, मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। ओह, अच्छा सुषमा जी। ओहो, सुषमा जी नहीं, खाली सुषमा। सुषमा, एक बात बताओ, आपके पति तो आपसे बहुत दूर रहते हैं, क्या आपको कभी अकेलापन नहीं खलता? हाँ, खलता था, लेकिन अब नहीं। मतलब अब तुम जो आ गए हो मेरी जिंदगी में। इसी हंसी मजाक के बीच दोनों कब अपनी सीमाएं भूल गए उन्हें पता ही नहीं चला। कितनी अच्छी हो तुम सुषमा। सुषमा ये भूल गई थी कि वो 2 बच्चों की मां है। उसकी जिंदगी में एक बेहद प्यार करने वाला पति भी है। उसे याद था तो सिर्फ बेगराज। ऐसे ही एक दिन जब भावना घर से बाहर गई हुई थी तो सुषमा बेगराज के साथ प्यार भरी बातों में लगी हुई थी। उसे यह भी नहीं पता चला कि कब उसकी बेटी भावना स्कूल से वापस आ गई और अपनी मां को बेगराज के साथ देख लिया। लेकिन इससे अनजान सुषमा तो बेगराज की बातों में खोई हुई थी। बेगराज, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मेरा मन ही नहीं लगता। बस मन करता है सब कुछ छोड़ के तुम्हारी हो जाऊं। मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ऐसे भी क्या मजबूरी? मैं हर मजबूरी को खत्म करना चाहती हूँ। मम्मी, ये क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, बस कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? मैंने सब सुन लिया है और अब मैं ये सब पापा को भी बताऊंगी। भावना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है मम्मी, और अब आपको जो भी सुनाना होगा जाके पापा को सुनाना। भावना बेटा, हेलो बेगराज। हाँ सुषमा, बोलो। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? सुषमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, अभी कोई आ रहा है। ठीक है सुषमा। ठीक है।
और इसके कुछ ही दिन बाद हो गया भावना का कत्ल। सब अवाक थे और उसके कत्ल पर सबसे ज्यादा मातम मना रही थी उसकी मां सुषमा। मेरी बेटी को मार डाला। यानी ये घड़ियाली आंसू थे, क्योंकि बिजनौर पुलिस ने अपनी तफ्तीश में साफ कर दिया कि भावना का कत्ल उसकी मां सुषमा ने करवाया है। पुलिस के मुताबिक सुषमा और बेगराज के बीच के नाजायज रिश्ते की भनक किसी को नहीं थी, लेकिन एक रोज भावना ने अपनी मां सुषमा को बेगराज के साथ देख लिया था। इसके बाद ही सुषमा ने रच डाली अपनी ही बेटी की मौत की साजिश। उसके कहने पर ही बेगराज ने सोनू त्यागी नाम के इस शख्स से भावना का कत्ल करवा दिया। अपनी ही बेटी की हत्या करवाने के बाद सुषमा ने तो यही सोचा था कि वो अपने आंसुओं से दुनिया को बरगला देगी। पड़ोस में रहने वाले दो बेकसूर नौजवानों पर अपनी बेटी के बलात्कार और कत्ल का इल्जाम लगाकर पुलिस को भी गुमराह कर देगी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में जल्द ही सुषमा की इस साजिश का खुलासा हो गया। सनसनी के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी।